जय हिंद, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का स्वागत है। भारत में कुल 70 लाख केंद्रीय पेंशनर्स है, लेकिन जो इस पर पेंशन सिस्टम लागू किया गया है वो केवल डिफेंस पेंशनर्स के लिए ही क्यों लागू किया गया। साथियों, वैसे तो जो केंद्र सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट है उनकी कभी भी जानकारी एक साथ सबके सामने नहीं आई, लेकिन मौजूदा जो संसद का सत्र है उसमें 3 अगस्त 2022 को प्रश्नकाल के दौरान जो कुल केंद्रीय पेंशनर्स के बारे में पूछा गया, जिसके जवाब में केंद्र सरकार के सभी विभागों के जो केंद्रीय पेंशनर्स है, जिसमें सर्विस पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स शामिल है, उनकी जानकारी संसद में पटल पे रखी गई। वहाँ पे केंद्र सरकार से 2 क्वेश्चन पूछे गए और उन्हीं के जवाब में केंद्र सरकार ने जितने केंद्र सरकार के पेंशनर्स हैं उनकी जानकारी संसद में रखी। तो मैं यहाँ आपको पहले कुल पेंशनर्स के बारे में बताता हूँ कि कितने पेंशनर्स हैं। देखिए साथियों, जो लेखा कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक, डाक विभाग, दूरसंचार विभाग एवं रेल मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की कुल संख्या और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान हुआ कुल व्यय यानी पेंशन पर जो खर्च हुआ है उसकी जानकारी नीचे इस टेबल में दी गई है। तो देखिए, सबसे पहले जो विभाग है वो है सिविल पेंशन भोगी, यानी जितने भी सिविल सर्विसेज के पेंशनर्स हैं उनकी कुल संख्या 11,28,441 है और इनके ऊपर एक साल में लगभग 65,000 करोड़ रुपए का खर्च आता है। इसके बाद आता है रक्षा पेंशन भोगी यानी डिफेंस पेंशनर्स। इनकी कुल संख्या 36,03,609 है, जिसके अंदर सशस्त्र बल के पेंशन भोगी, सिविलियन एवं रक्षा सिविलियन ये सब शामिल है। और इसके अंदर जो मेजॉरिटी है वो है सिविलियन और रक्षा सिविलियंस की। जो सशस्त्र बलों के पेंशनर्स है वो सिविलियन और रक्षा सिविलियन पेंशनर्स मिला के कम है और इनके ऊपर जो खर्च हो रहा है वो हो रहा है 1,21,983 करोड़ रुपए। तीसरे नंबर पर आता है साथियों दूर संचार पेंशन भोगी। इसके अंदर जो कुल मिला के पेंशनर्स की जो संख्या है वो है 4,32,968 और इनके ऊपर जो पेंशन में खर्च आता है एक साल में वो आता है 14,895 करोड़ रुपए। नेक्स्ट आता है साथियों रेलवे के पेंशन भोगी। इनकी संख्या है 14,82,223 और जो पेंशन पे खर्च आता है वो है 51,935 करोड़ रुपए। और लास्ट में आता है डाक पेंशन भोगी। इनकी संख्या है 3,28,999 और इनके ऊपर जो खर्च आता है साथियों वो आता है 785 करोड़ रुपए। यहाँ पे जो पेंशन भोगियों की जो संख्या है डाक पेंशन भोगियों की, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि साथियों पोस्ट ऑफिस के जो पोस्टल डिपार्टमेंट के इतने पेंशनर्स नहीं है, यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। इनकी संख्या 32,999 हो सकती है। अब कुल मिला के जो पेंशनर्स है हमारे केंद्रीय पेंशनर्स, जिसके अंदर 5 विभाग आते हैं, सिविल पेंशन भोगी, रक्षा पेंशन भोगी, दूर संचार पेंशन भोगी, रेलवे के पेंशन भोगी और डाक के पेंशन भोगी। इनकी संख्या है 69,76,240 और इनके ऊपर पूरे साल में खर्च आता है 2,54,284 करोड़ रुपए। अब आप नज़र डालिए रक्षा पेंशन भोगियों के ऊपर। साथियों, रक्षा पेंशन भोगियों में कुल मिला के 36,03,609 जो पेंशन भोगी है, इनमें से सिविलियन एवं रक्षा सिविलियन पेंशन भोगी लगभग 20 लाख के बराबर होंगे। अब यदि इन 20 लाख को सिविल पेंशन भोगी में, क्योंकि साथियों ये सिविलियन है, यदि सिविल पेंशन भोगियों के साथ में मिला दिया जाए तो इनकी संख्या हो जाएगी 31,28,441 रुपये और पीछे बचेंगे रक्षा पेंशन भोगी 16,03,609। लेकिन साथियों अभी जो केंद्र सरकार ने फोकस बना रखा है, टारगेट बना रखा है, वो बना रखा है रक्षा पेंशन भोगियों को। लेकिन इसके अंदर जो सिविलियन और रक्षा सिविलियन एंड डिफेंस पेंशनर्स है उनके ऊपर कोई ध्यान
नहीं दे रहा है। ज़्यादा मेजॉरिटी जो सिविलियंस और डिफेंस सिविलियंस की है, जिनको भी सशस्त्र बलों में काउंट किया जा रहा है और उनको टारगेट बना के कहा जा रहा है कि इनकी पेंशन के ऊपर बजट का मैक्सिमम खर्च किया जा रहा है। साथियों, यहाँ पे सिविलियन और रक्षा सिविलियंस को जो है सिविल पेंशन भोगियों के साथ में यदि मिला दिया जाए तो सशस्त्र बलों की जो पेंशन का खर्च है वो सरकार को ज़्यादा नहीं दिखाई देगा और ये आंकड़े कम हो जाएंगे। लेकिन इसको टारगेट बना के केंद्र सरकार ने इस पर रक्षा पेंशन पोर्टल को लॉन्च किया है ताकि जो पेंशन का कंट्रोल है वो एक जगह पे हो सके। आगे भविष्य में सरकार चाहे जब भी पेंशन को यदि कम करना चाहती है या पेंशन में रिवीजन करके कुछ नया नियम लागू करना चाहती है तो सरकार का मकसद है कि इस स्पर्श के थ्रू सभी डिफेंस पेंशनर्स की पेंशन को यदि कोई आदेश आता है तो एक ही बार में कंट्रोल कर लिया जाए। नहीं तो यदि अलग अलग जगह पर बैंक, डीपीडीओ, सीपीपीसी अलग अलग जगह से यदि ये पेंशन लेंगे तो वहाँ पे आदेश जारी करना मुश्किल है और उसको इम्प्लीमेंट करवाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए स्पर्श नाम का एक पेंशन पोर्टल डिफेंस पेंशनर्स के लिए लागू कर दिया गया। लेकिन बाकी के चारों विभाग, सिविल, दूरसंचार, रेलवे और डाक विभाग, इनके सभी पेंशनर्स अभी भी बैंकों से ही पेंशन ले रहे हैं और भविष्य में इनके लिए कोई भी ऐसा पोर्टल लॉन्च करने का प्लान सरकार का नहीं है। सरकार को पता है कि यदि रक्षा पेंशन भोगियों के साथ में यदि कुछ भी किया जाए तो ये इजीली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन बाकी के विभागों के साथ में यदि किया जाए तो वो धरना, आंदोलन और यहाँ तक कि उग्र हो सकते हैं। तो साथियों, इन बातों को ध्यान में रख के डिफेंस पेंशनर्स के लिए इस पर रक्षा पेंशन पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है और इसमें लगभग 5.5 लाख डिफेंस पेंशनर्स का माइग्रेशन ऑलरेडी हो चुका है और अब बाकी बचे हैं साथियों 30 लाख पेंशनर्स, जिसमें सिविलियन और डिफेंस सिविलियन भी शामिल है। उनका माइग्रेशन आने वाले समय में किया जाएगा। तो साथियों, ये छोटी सी जानकारी मैंने आप सबके साथ में शेयर की। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ में शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।